प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरा यह उद्देश्य है कि मैं आपको वह रास्ता बता सकूं जिसके माध्यम से आप अपने अंदर जा कर के उस महान स्रोत को पा सकें जिसके कारणवश मनुष्य शरीर महान कहता है। यह सभी को विदित है, यह बात आप सभी लोग जानते हो कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे कौन से कार्य हम लोगों ने आज तक किए जिनसे कि आपको ऐसा एहसास हो कि मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। सुबह होती है आपकी एक चाय से शुरू होती है और रात में जा कर के रात्रि का भोजन करके कुछ मीठा वीठा खा करके आप सो जाते हो और इसी तरीके से धीरे धीरे करके चाचा बाबा दादा बनते बनते एक समय आता है कि आपको इस संसार से जाना पड़ जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं जान पाते कि ये शरीर इतने बड़ा किसे में मिला तो क्यों मिला। हम लोग कुछ धार्मिक ग्रंथों की बात कर लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि मेरा जन्म हिंदू समाज में हुआ, हिंदू धर्म में हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने ये देखा कि घर में जब कोई शुभ कार्य होता तो ऐसा कहा जाता है कि रामायण करा लो भाई। अब रामायण हुई तो सुबह से लेकर 24 घंटे तक रामायण पढ़ी गई और उसके बाद में उद्देश्य पूरा हो गया। लोग पंडित जी आए, भगवान की गद्दी वद्दी हुई और भजन कीर्तन हुआ और बात समाप्त हो गई। कुछ दिनों बाद फिर ऐसे ही होता है, आपका जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखता है कि इस रामायण में लिखा क्या है। रामायण की केवल आप 2 लाइनें अगर ले लो, उन 2 लाइनों का सार समझ लो प्रयोगात्मक तौर पे जीवन में, तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी की एक दोहा है, बहुत ही सुंदर है, और उसको अगर हम लोग समझ लें, उसको जान लें, तो आपको एक ऐसा स्रोत मिल जाएगा जो प्रेम, शांति और आनंद से भरा हुआ होगा। मैं उस दोहे को पढ़ता हूँ। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। इसका अर्थ ये होता है कि जो आनंद का सागर है वो हम लोगों के हृदय में है, हम लोगों के अंदर है। लेकिन ना जानने के कारणवश हम सांसारिक चीज़ों से उस आनंद को पाना चाहते हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। ये सांसारिक चीज़ें, अब आप ये बात हमसे कहोगे, ये सवाल आप रख सकते हो कि सर जी ये सांसारिक चीज़ों में क्या आनंद है ही नहीं। सर, सांसारिक चीज़ों का जो आनंद है उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी अपनी सांसों की कीमत चुकानी पड़ती है। लोग सोचते हैं कि घर बनाने में आनंद है। अब घर बनाने में कितना पैसा आपका लग जाता है, और उस पैसे को अगर आप मेहनत से कमाएं तो पूरा जीवन बीत जाता है और लोगों के घर नहीं बन पाते। और अगर बन जाते हैं तो थोड़ी देर का आनंद होता है, फिर उसके पश्चात अब ये हो जाता है कि इस घर में रहने वाले लाए जाएं। बेटा है तो उसके लिए बहू लाई जाए, बहू भी आ जाती है आपका घर देख करके। थोड़ी देर का आनंद होता है, अब इस बहू के बच्चे हो जाएं, आप दादा दादी बन जाते हो। अब उसके बाद में फिर वो बच्चों के बच्चे हो जाएं और फिर एक दिन आपका शरीर पूरा हो जाता है, पर वो आनंद जो आप चाहते थे वो नहीं प्राप्त हो पाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी आनंद की खोज गलत है, कि वो आनंद है तो कहीं पे और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। मुझे फिर से वो रामायण की वो लाइनें लेनी होंगी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, ये धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि आनंद का वह सागर हमारे अंदर है, लेकिन ना जानने के कारणवश हम सांसारिक चीज़ों से उसे पाना चाहते हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि आपको किसी कार्य के लिए रुमाल की आवश्यकता हो और आप वो रुमाल जेब में डाले घूम रहे हों, और उस रुमाल को जेब में न ढूंढ करके अपने नए मकान में ढूंढें, अपनी बहू के पास जाके ढूंढें, अपनी पत्नी के पास जाके ढूंढें, अपनी अच्छी जॉब जहाँ करते हैं वहाँ जा कर के ढूंढें, 5 लाख रुपए कमा करके ढूंढें, क्या वो रुमाल मिलेगा?
कभी नहीं मिलेगा। वो इतना आसान है रुमाल पाना, केवल आप भूल गए कि आपकी खोज गलत स्थान पे है। अगर आप उस स्थान को जानते हो, अच्छा अगर आप नहीं जानते तो कम से कम हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कुछ साहित्य छोड़ दिया है, धार्मिक साहित्य छोड़ दिया, उसी को पढ़ करके हम 2 कदम चल लें, उसी को पढ़ करके 2 कदम चल करके हम उस अपने सर्च को, अपनी तलाश को पूरा करने का प्रयास करें, तो हो सकता है हमारी खोज पूरी हो जाए। इसी बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि आप जो शांति और आनंद कोई भी पाना चाहते हो, वो ऐसा चाहते हो कि जिसका कभी अंत ना हो। इस संसार में किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए, उससे अगर ये कहिए कि मैं आपको 20 मिनट की शांति देता हूँ और उसके बाद में 10 साल की अशांति देता हूँ, क्या आप लोगे? वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप मूर्ख हो। पर सचमुच में हो यही रहा है हमारे जीवन में कि 20 मिनट की शांति के लिए, 20 मिनट छोड़ दीजिए, 1 दिन मान लेता हूँ, 2 दिन मान लेता हूँ, 5 दिन, हफ्ता भर की शांति के, या 1 महीने की मान लो कि 1 महीने की शांति होती नहीं है, कि शांति के लिए आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, कभी कभी तो जीवन भर अशांत रहते हो। क्या है जी? कहोगे, आप कहोगे कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, हम कहाँ अशांत रहते हैं। अशांति हो आप, किस तरीके से अशांत हो आप, मैं बताता हूँ। सुबह से आपकी तलाश पूरी होती है पैसे कमाने की, ड्यूटी जाना है जी, रात आ जाती है, भोजन करते हो, सो जाते हो, फिर सवेरा हुआ, फिर ड्यूटी जाना है जी, रात आई, भोजन किया, सो गए। इस तरीके से आपकी तलाश चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, और तब कहीं 20, 25, 30 वर्ष में जा कर के आप घर बनाते हो। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप घर मत बनाइए, घर बनाना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उस घर से आपको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर एक दिन आपका घर बनता है, तब आपकी उम्र हो जाती है 50 वर्ष, 60 वर्ष में भी। कुछ लोग आप में से ऐसा कह सकते हैं कि अरे हमने तो 5 वर्ष में एक घर बना लिया। तो मेरी यह बात सभी लोगों के लिए है, इसमें चंद वो लोग भी हैं, अब कोई सोने का चम्मच लेके निकला है, अपने माँ के गर्भ से आया है, या कोई चांदी का चम्मच लेके माँ के गर्भ से आया है, तो उसका तो घर बनाया है, तो वो तो कहीं और कुछ की शांति की सर्च किसी और माध्यम से होगी, उसका कुछ और उद्देश्य होगा। लेकिन क्या उस उद्देश्य से आपको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है? शाश्वत शांति की प्राप्ति मित्रों तभी होगी जब आप अपने सही स्थान पर उसको ढूंढोगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद में मैं फिर अपने वीडियोज़ आपको भेजूँगा। मेरा नाम सारांश कुमार तिवारी है और मैं अंग्रेजी साहित्य का अध्यापक हूँ। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।